कि जिस देश ने ईवीएम को बनाया उस देश ने ईवीएम को यूज करना बंद कर दिया। जितने विकसित देश है वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। जिस देश में फ्रॉड करना डिजिटली आसान हो उस इक्विपमेंट को हैक करना, खास करके जो मोदी सरकार कहती है कि अब की बार 300 पार 400 बार, अपने काम पे आपको इतना भरोसा है और लगता है कि जनता आपके साथ है, तो क्यों नहीं विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए और आप ये साबित कर देते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, तब भी मोदी सरकार ही जीतेगी या वापस आएगी। आखिर ये हिम्मत सरकार क्यों नहीं करती है? और जिस व्यवस्था पे विपक्ष से लेकर के जनता तक सवालिया निशान उठा रहा हो, उस व्यवस्था को खत्म करने में आखिर सरकार डरती क्यों है? मौजूदा वक्त में आखिर सरकार जीतती किसके वोट से है कि उसको जनता के वोट से अब डर नहीं लगता। चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे सरकारी एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात हो, चाहे महंगाई हो, मैं कितनी गिनवाऊं आपको। ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा हो, सही बात है, अब डर नहीं लगता है इनको। अब लगता है किस वोट से जीतते हैं ये। ईवीएम अदानी अंबानी का नाम ले रहे थे। एक अदानी को बचाने के लिए अभी जो नया लेटेस्ट खुलासा हुआ है कि जो लोगों का पेंशन है, पीएफ है, उसके पैसे भी लगा रही है सरकार। मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। ये बात सही है। दोस्तों नमस्कार। आज बहुत बड़े पैमाने पे आंगनवाड़ी से जुड़े जो महिलाएं हैं, आज 90% महिलाएं जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, यानी कि 90% जो जनता है जंतर मंतर पे, वो महिलाएं हैं। आंगनवाड़ी एटक के बैनर के नीचे करीब करीब 200 से ज्यादा महिलाएं, 300 से ज्यादा महिलाएं यहाँ बैठी होंगी, जो आंगनवाड़ी से जुड़ी महिलाएं हैं, जिनको तनख्वाह के नाम पे या मानदेय कह लीजिए या रेम्यूनरेशन कह लीजिए, इसके नाम पे करीब करीब 2000 रुपए महीने दिए जाते हैं, लेकिन 24/7 उनसे काम लिया जाता है। हमारे साथ एटक के नेशनल सेक्रेटरी हैं सुकुमार दामले जी। सुकुमार दामले जी, ये डिमांड तो बहुत पहले से चल रहा है और कई बार प्रदर्शन किया है महिलाओं ने, आज भी बहुत बड़े पैमाने पर आई है। क्या लगता है कि सरकार आखिर सुन क्यों नहीं रही है? देखिए, इनका कहना यह है कि उनके पास पैसा नहीं है, और अगर हम उनके बजट देखते हैं अलग अलग, तो उसमें दिखता है कि सोशल सिक्योरिटी पर ये पैसा घटा रहे हैं। हमारा सीधा चार्ज है कि सरकार के पास जो किटी आनी चाहिए तो वो टैक्स के रूप में आती है, तो ये अडानी अंबानी को, कॉर्पोरेट्स को टैक्स घटा रहे हैं। ये जब से सत्ता में आए हैं तब से टैक्स का रेट 40% से घटकर अभी 22% है और स्टार्टअप के लिए 15% है। ऐसे अगर होगा तो कहाँ से आएगा पैसा? इसके कारण आप देखते हैं कि गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है। तो हमारे ये लोग जो है वो 24/7 जैसे आपने कहा काम कर रहे हैं। खास करके कोरोना काल में यहाँ सिर्फ आंगनवाड़ी की महिलाएं नहीं है, इसमें आंगनवाड़ी की है, आशा कर्मी है, मिड डे मील वर्कर्स है, और हमारे महाराष्ट्र में एक बचत गट जो कहलाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें काम करने वाले उम्मीद वर्कर्स हैं। सबके सब मांग कर रहे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी समझो और किमान वेतन दो। इसके लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, एक मिनट, आपने ये सुकुमार जी ने बड़ी अच्छी एक बात बोली है, अदानी अंबानी का नाम ले रहे थे। एक अदानी को बचाने के लिए अभी जो नया लेटेस्ट खुलासा हुआ है कि जो लोगों का पेंशन है, पीएफ है, उसके पैसे भी लगा रही है सरकार, और यहाँ लाखों महिलाएं रोज चिल्लाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक शख्स को बचाने में सरकार लगी हुई है, यहाँ पूरा देश डूब रहा है, सरकार देखने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? आपने देखा होगा कि सिर्फ यही नहीं, इनको ही कुचल नहीं रहे, लेकिन उनके खुद के जो कर्मचारी है वो कब से मांग कर रहे हैं कि एनपीएस हटाओ और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लाओ। वो कह रहे हैं कि अगर आपने एनपीएस के खिलाफ आवाज भी उठाया है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस प्रकार से वो तानाशाही कर रहे हैं, सब जो आए उसके ऊपर तानाशाही, और सिर्फ एक को बचाने के लिए, जैसे आपने कहा है, एक शख्स को बचाने के लिए चल रहा है। ये गलत है, हम उसका विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मौजूदा सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी इन्होंने एक बात कही है जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में, जब रेलवे के एम्प्लॉय खड़े थे तब मैंने कहा था आपसे कि केंद्र सरकार चिट्ठी इशू करके अपने कर्मचारी को धमका रही है कि तुम एनपीएस के विरोध प्रदर्शन में नहीं जाओगे, ओपीएस का डिमांड नहीं करोगे। अभी 10 हफ्ते 8 दिन पहले की बात है जो केंद्र सरकार ने चिट्ठी इशू करी है। तो जिस देश में लोकतंत्र हो उस देश में कर्मचारियों को चिट्ठी लिख के धमकाना, सरकारी कर्मचारियों को तुम हमारे खिलाफ विरोध नहीं करोगे, ये तो शायद आजादी के बाद से ये देश में पहली बार हो रहा है जब सरकार अपने कर्मचारी को विरोध करने पे धमका रही है।
आशा वर्कर्स को भी तो वही हाल करेंगे, कहेंगे हटा देंगे सबको। बिल्कुल नहीं, हटा देंगे, क्या हटाएंगे, वो हम डट के खड़े हैं, लेकिन ये इनकी चाल दिखती है किस ओर जा रहे हैं। तो वो आपने सुना होगा कि जब ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा था तो इनको WHO ने सराहा था कि कितना अच्छा काम किए हैं। ये सरकार ने भी फिर कह दिया कि भाई कांग्रेचुलेट देम, फूल बरसाए, लेकिन मानधन नहीं बढ़ाया। सारी सराहना तो देखिए आंगनवाड़ी वर्कर्स का कोई हाथ नहीं है, सारी सराहना मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। ये बात सही है। हाँ यही है ना। हाँ सही बात। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस देश में लोकतंत्र हो और वोट से सरकार को डरना चाहिए, मौजूदा वक्त में आखिर सरकार जीतती किसके वोट से है कि उसको जनता के वोट से अब डर नहीं लगता। चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे सरकारी एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात हो, चाहे महंगाई हो, मैं कितनी गिनवाऊं आपको, कि देश नहीं बिकने दूंगा का नारा हो। सही बात है। अब डर नहीं लगता है इनको, अब लगता है किस वोट से जीतते हैं ये। EVM समझ रहे हो, EVM ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये सब कमाल कर रहा है, ऐसा हमारा कहना है, हटाए। और ये जो इलेक्शन कमीशन है उसने बाय बैलेट पेपर इलेक्शन करना चाहिए, हमारा चैलेंज है। इन्होंने EVM बोला है तो मैं सोचा कि इस पे भी एक आपको बता ही दूं। अभी विपक्ष में काफी हलचल पैदा हो गई है और शरद पवार लीड कर रहे हैं, जो EVM के ऊपर में अभी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क उठाया गया है और कहा जा रहा है कि जिस देश ने EVM को बनाया उस देश ने EVM को यूज करना बंद कर दिया। जितने विकसित देश है वो EVM का इस्तेमाल नहीं करते। जिस देश में फ्रॉड करना डिजिटली आसान हो उस इक्विपमेंट को हैक करना आज के 21वीं सदी में बहुत आसान हो चुका है। आरोप ये लग रही है कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और अगर वो नहीं सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता करेंगे। तो क्या EVM पे जो सवालिया निशान लगती है और खास करके जो मोदी सरकार कहती है कि अब की बार 300 पार 400 बार, अपने काम पे आपको इतना भरोसा है और लगता है कि जनता आपके साथ है, तो क्यों नहीं विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए और आप ये साबित कर देते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, तब भी मोदी सरकार ही जीतेगी या वापस आएगी। आखिर ये हिम्मत सरकार क्यों नहीं करती है? और जिस व्यवस्था पे विपक्ष से लेकर के जनता तक सवाल या निशान उठा रहा हो, उस व्यवस्था को खत्म करने में आखिर सरकार डरती क्यों है? नमस्कार।